नमस्कार साथियों, मैं नितेश सिंह यूपीएस शाहपुर बिनौरा ब्लॉक हरियाणा और जनपद हरदोई में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूं। साथियों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में जितने भी आपके संशय हैं वो सभी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ये वन शॉट वीडियो होगा। इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि NMMSE यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, ये क्या होती है? यह एक राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसमें कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे आवेदन करते हैं और सफल होने पर उनको प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से कक्षा 9, 10, 11 और 12 में लगातार उनको 4 साल की छात्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार से 1000 रुपये प्रति माह 12 महीने और पूरे 4 साल से उनको कुल छात्रवृत्ति 48,000 रुपये मिलती है। साथियों, हम आप सभी बेसिक के टीचर्स हैं। 1000 रुपये प्रति माह की कीमत गांव के एक सज्जन के लिए कितनी ज़्यादा है, हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। 1100 रुपये के डीबीटी के लिए वो कितने स्कूल के चक्कर लगाते हैं, कितना वो परेशान रहते हैं। 1000 वो जो 1100 रुपये उनको पूरा सालाना, पूरे साल में एक बार मिलता है और यह 1000 रुपये उनको मंथली मिलेगा। इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला जो फ़ायदा है जो कि इकोनॉमिकली है, यानी 1000 रुपये प्रति माह हर एक बच्चे को मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो हमने फ़ायदा महसूस किया है अपने विद्यालय में इस परीक्षा में जो पास हुए बच्चों के अंदर, कि उनके अंदर अचानक से एक बड़ा उत्साहवर्धन हुआ है। पास होने के बाद में उनके अंदर जो पिछली कक्षा 6, 7, 8 में जो कमियां थीं, थोड़ा सा आलस था या ऐसा कुछ था, तो उनमें अचानक से बहुत ज़्यादा उत्साह आया। वो कक्षा 9, 10, 11, 12 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ एक बच्चा समीर वर्मा इस समय हरदोई सिटी एरिया की बात करें, उसको टॉप किया है। SD इंटर कॉलेज में वो पढ़ रहा है और कक्षा 10 में इस बार उसने 93% नंबर हासिल किए हैं। हरदोई सिटी एरिया में उसने टॉप किया हुआ है, पूरे जनपद में नहीं। तो ये एक उत्साहवर्धन के फलस्वरूप हुआ है। साथ में जो गार्जियन होता है उसका अपने बच्चे पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे बच्चे ने एक अच्छी सी छात्रवृत्ति परीक्षा को पास किया है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इकोनॉमिकली से ज़्यादा वो जो है ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनके गार्जियन मोटिवेट होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ये मैंने पर्सनली अपने विद्यालय में महसूस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें जो है 1000 रुपये 12 महीने 4 साल तक कुल 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। इसकी अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हमने आपको पहले बताया है कि बच्चा इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहा हो और कक्षा 8 में या तो वो राजकीय विद्यालय में हो या शासकीय सहायता प्राप्त में हो या स्थानीय निकाय वाले में हो, यानी सभी प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल, सभी प्रकार के बेसिक के स्कूल स्थानीय निकाय वाले और सभी प्रकार के एडेड स्कूल, सभी प्रकार के एडेड स्कूल भी इसमें सम्मिलित होते हैं। वही बच्चे शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आवासीय, कस्तूरबा, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, कक्षा 7 में कम से कम उनके 55% अंक होने चाहिए। पिछले साल तक वार्षिक आय जो थी, उनके गार्जियन की जो इनकम थी वो 1.5 लाख तक की थी। इस वर्ष सरकार ने बढ़ा करके 3.5 लाख कर दी है। यानी बच्चे के जो पिता हैं उनकी सकल जो है वो आय हो, पूरे वर्ष की आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। ये इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। अगर आप किसी बच्चे का फॉर्म भराना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त उसके 2 डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी करा लीजिए। एक उसके पिता का आय प्रमाण पत्र उसके पिता का ही लगेगा और बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, केवल ये 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं जो कि आगे बहुत दिक्कत करती है। देखिए, जो फॉर्म जो भराया जाता है वो जो है इस फॉर्म में हम लोग आधार कार्ड से फॉर्म भरा देते हैं। इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म भराया जाएगा वो सभी जो स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसके हिसाब से भराया जाएगा।
मतलब आधार कार्ड से हिसाब के आपको नहीं फॉर्म भराना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। स्कूल में प्रवेश रजिस्टर में जो नाम, जो पिता का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ भरी हुई है वही हम लोग फॉर्म भराने में यूज़ करेंगे। साथ के साथ इसी समय आप लोग ये वेरीफाई बच्चों को कर लें, जो जिनका फॉर्म डलाना चाह रहे हैं, कि उनका आधार कार्ड स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। ज़्यादातर यहाँ आधार कार्ड में और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत ये आती है कि जन्म तिथि गड़बड़ होती है, तो इसको अभी सुधरवा लें, ठीक है। तो जो फॉर्म है वो स्कूल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भराएं, प्रवेश रजिस्टर के हिसाब से भरवाएं। दूसरा, उसके हिसाब से अभी बच्चों को कह दें कि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही वो आधार कार्ड का संशोधन करवा लें, क्योंकि आगे उनको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे डिटेल में बताएंगे जब छात्रवृत्ति मिलने का पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भराते समय ध्यान रखिए, फॉर्म भराते समय प्रवेश रजिस्टर के हिसाब से ही हम लोगों को फॉर्म भराना है और प्रवेश रजिस्टर के हिसाब से ही हमको आधार कार्ड में संशोधन बच्चों का एज सून एज पॉसिबल करवा देना है। आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जन्म तिथि में गड़बड़ी बहुत ज़्यादा बच्चों को मिलती है, इसको ज़रूर कल से परसों में ही इसको ज़रूर वेरीफाई कर लेना है अपने स्कूल में सभी बच्चों के लिए। उसके बाद में जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म को भरवा दीजिएगा। डेट वगैरह आपको इस ग्रुप के माध्यम से मालूम होती रहेगी। अब बात करते हैं आवेदन की तिथि और परीक्षा की तिथि। देखिए, आवेदन या तो अगस्त महीने में या तो सितंबर महीने में आ जाएंगे। सितंबर महीने के मान के चलिए आवेदन आ जाएंगे। पेपर इसका कोरोना काल को छोड़ करके हमेशा नवंबर की पहले रविवार को, नवंबर के फर्स्ट संडे को इसका पेपर हो जाता है। शायद इस बार 6 नवंबर डेट आ रही है। जो भी नवंबर का पहले संडे होता है उसी को इसका पेपर हो जाता है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, तो अमूमन मान के चलिए टाइम पर ही ये पेपर हो जाएंगे। तो 6 नवंबर या हमें लगता है 6 नवंबर ही होगी, नवंबर का पहले जो संडे होगा उसी को ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका जो फॉर्म है वो सितंबर में आ जाएंगे। सितंबर में फॉर्म आने से पहले अभी से 2 डॉक्यूमेंट्स, एक आय और जाति रेडी करा लेना है और उसके साथ में स्कूल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आधार संशोधन के लिए भी बच्चों को कह देना है और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करवानी होगी हम लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी। तो परीक्षा की तैयारी के लिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि इसका पोर्शन कैसा होता है। इसके 2 पोर्शन होते हैं, हालांकि पेपर एक ही होता है, पेपर अलग नहीं मिलते हैं। एक पेपर में 2 पोर्शन होते हैं, वो पूरे 3 घंटे के अंदर करने होते हैं, कोई टाइम डिवाइडेशन नहीं होता है। पूरा 3 घंटे में पेपर बच्चों को करना होता है, ठीक है। तो पहला जो पेपर होता है, जो पहला सेट होता है उसको हम लोग मैट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मैट में 90 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग के होते हैं, 90 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। और जो सेकंड पोर्शन होता है वो सेट होता है, 90 क्वेश्चन इसमें होते हैं। अभी बात करेंगे। अब ये जो मैट का पोर्शन है ये आधा है, 90 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ध्यान रखिए, ये 90 क्वेश्चन रीजनिंग में 90 क्वेश्चन में करीब 50 से 60 ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ करके बच्चा उसको कर सकता है। इसलिए इसमें एलिजिबल होने के लिए, इसमें बैठने के लिए कि बहुत ज़्यादा जो है लड़का ब्रिलियंट या बहुत ज़्यादा ऐसा टैलेंटेड लड़का नहीं चाहिए। एक एवरेज और एवरेज से थोड़ा सा अच्छा अगर बच्चा है, थोड़ा 2-3 घंटे रोज़ पढ़ाई कर लेता है तो आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले वो काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं। कुछ एक प्रश्न को छोड़ दें, जैसे मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स वगैरह ही है, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थोड़े बच्चों को दिक्कत करते हैं, सीरीज़ थोड़ी सी दिक्कत कर देती है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी लगने वाले होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो इसमें एक एवरेज बच्चा भी आसानी से क्वालिफाई कर सकता है इस वाले 90 वाले पोर्शन में। इस पर डिटेल ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन एक बड़ा पोर्शन है, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसमें रीजनिंग का जिसकी ठीक है वही क्वालिफाई कर ले जाता है। अब बात करेंगे हम सेट की। तो इसमें 90 जो क्वेश्चन हैं ये इसमें 35 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन कैसे होते हैं। 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे साइंस के होते हैं, विज्ञान के होते हैं, और 35 जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएसटी के होते हैं, यानी सामाजिक विषय के होते हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के होते हैं, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ के आते हैं। अब बात करें कि ये जो है ये सारे किससे आएंगे, तो ये मान के चलिए साइंस और एसएसटी दोनों कक्षा 6, 7 और 8 से आता है।
यानी साइंस और एसएसटी के लिए, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र के लिए हमें अपनी स्कूल की किताबों का ही कक्षा 6, 7, 8 की किताबें बच्चों को पढ़ानी होंगी। ठीक है। अब 6, 7, 8 में किसका कितना पोर्शन आता है, एक बार जैसे का ध्यान दे लें तो कक्षा 6 और 7 से लगभग, ये लगभग आंकड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, और ये केवल मतलब पेपर को देख करके अनुमान हमने लगाया है और साथियों से चर्चा करके, ऐसा कोई वहाँ पे लिखा नहीं है। कक्षा 6 और 7 से लगभग 60% क्वेश्चन आ जाते हैं, और कक्षा 8 से लगभग 40% क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके से संबंधित होते हैं, कक्षा 10 वगैरह के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो सामान्य ज्ञान के होते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 का सिलेबस है। ध्यान रखिए, कक्षा 8 के सिलेबस से काम नहीं चलेगा, कक्षा 6, 7, 8 तीनों की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जो ये 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ये थोड़े से अपर लेवल के होते हैं, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। ये सारे के सारे लगभग 20 के 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले होते हैं, तो इसमें बच्चे बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इस पर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी ठीक चल जाएगा। आप लोग भी ध्यान रखें, इसी ऑर्डर में तैयारी कराएंगे, यानी रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस, सेकेंडरी फोकस रहेगा साइंस पे, क्योंकि अकेले 35 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, और उसके बाद में 35 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं। थर्ड जो है हमारा इस पे रहेगा, और मैथ वाला अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा मेरिटोरियस है तो उसको कंपटीशन की बुक्स वगैरह से, जैसे एसडी यादव वगैरह किताबें आती हैं उससे पढ़ा सकते हैं। वो आपकी कंफर्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, इन 3 पोर्शन से बच्चा आसानी से मेरिट में आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो ये तो पूरा का पूरा हमने इसका ब्रेकिंग पढ़ लिया। अब इसके बाद में कि इसके लिए कौन कौन सी बुक ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, जैसे उपकार की अवेलेबल है, अरिहंत की अवेलेबल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, ये उपकार, अरिहंत की किताबें बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। इनका जो सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, कुछ ईजी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल क्वेश्चन किताबें नहीं हैं। एक किताब अच्छी है, सेट पोर्शन के लिए अच्छी किताब है, पीलीभीत के टीचर हैं, अपने साथी हैं, डॉक्टर संतोष खरे जी की किताब है। वो इस सेट पोर्शन के लिए बहुत अच्छी किताब है। कहीं कुछ आपको 6, 7, 8 की बुक्स को उठा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी से उठा के सीधे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप साइंस के टीचर भी हैं तो भी एसएसटी उससे आसानी से पढ़ा सकते हैं और बच्चों से क्वेश्चन याद करा सकते हैं। 1 लाइनर सारे अच्छे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट है कक्षा 6, 7, 8 के, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संतोष की किताब में जो है वो पुराने पेपर के रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत अच्छी किताब है, इससे ही पूरी की पूरी तैयारी हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी यह है कि इसमें रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे 1 महीने में पूरी रीजनिंग खत्म कर देंगे, उससे कम समय में। तो फिर रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें? एक लूसेंट की वर्बल रीजनिंग बुक आती है, वर्बल रीजनिंग की बुक लूसेंट की आती है, उसको आप लोग जो है परचेज करके जो चैप्टर्स आते हैं 10-12 चैप्टर्स, उन्हीं को देख करके वो सारे पेपर्स उसमें करा सकते हैं। सारे चैप्टर्स कराने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट की बुक काफ़ी हल्की है, मतलब काफ़ी इजी है, बच्चों को बहुत समझ में आती है। उसमें प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, हर एक टाइप में 100-100, 150-150 प्रश्न है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल इन 2 किताब के सहारे आसानी से बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लूसेंट की वर्बल रीजनिंग ले लें और संतोष खरे जी की किताब ले लें। अगर इन किताबों के बारे में कुछ पूछना है तो हमें आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं और एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद में जो क्वेश्चन ग्रुप में उठ रहे हैं कि बच्चे अगर उत्तीर्ण हो गए हैं तो वो छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त करें, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चे का एडमिशन किसी गवर्नमेंट स्कूल या एडेड स्कूल में ही होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट में या कस्तूरबा में या केंद्रीय विद्यालय में, ये नवोदय विद्यालय में छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है। ये केवल 2 प्रकार के स्कूल, या तो आपका गवर्नमेंट है या तो एडेड है। अगर हम हरदोई जनपद की बात करें तो हरदोई सिटी में एसडी इंटर कॉलेज, जीआईसी, जीजीआईसी, बेड़ी माधव, आर्य कन्ना, रफ़ी अहमद किदवई, ये सारे जो है कॉलेज जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के मामले में बेस्ट हैं। ये इन लोगों को सारी जानकारी है और बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बाहर के एडेड स्कूल में कराते हो तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आप परेशान कतई ना हो। हम और हमारे ग्रुप के जो सम्मानित सदस्य हैं वो पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चे की स्कॉलरशिप दिलाने तक। काम क्या करना होगा? सबसे पहले या तो गवर्नमेंट या तो एडेड स्कूल में बच्चे का नाम लिखाएं, इसके अलावा उसे स्कॉलरशिप कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरा, बच्चे का जो बैंक अकाउंट है
वो राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। ध्यान रखिए, ग्रामीण बैंक में नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, इन सब में खाता होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट में या जो है किसी ग्रामीण बैंक में खाता नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये खाता जो है वो बचत खाता होना चाहिए। जनधन खाता अगर गलती से खुल गया है तो उसमें स्कॉलरशिप साथियों बिल्कुल नहीं आएगी बच्चों की, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है 2 पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाए कि जो खाता है वो राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए। किसी भी बैंक में हो, कोई दिक्कत हो तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, ग्रामीण बैंक में नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चा जब खाता खुलवाने जाए तो वो ज़रूर बता दे कि स्कॉलरशिप के लिए हम खाता खुलवा रहे हैं। 100-200 रुपये अगर लेना है तो वो अकाउंट में जमा कर सकते हैं, बचत खाता खोले। जीरो बैलेंस में कभी कभी खाता जनधन में कन्वर्ट कर देते हैं, जनधन में स्कॉलरशिप नहीं आती साथियों, बहुत दिक्कत होती है। इन 2 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखें। इसके बाद में जब ये पोर्टल खुलेगा, जितने भी एडेड कॉलेज हैं वो सभी, एक पोर्टल होता है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर जो है रजिस्टर होते हैं। और इन कॉलेज के पास में, प्रिंसिपल के पास में यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड होता है। जब रजिस्ट्रेशन ओपन, इस समय तो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल दोनों चल रहे हैं, तो ये काम हम लोग करवा सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो है वो यूज़र आईडी पासवर्ड उनके पास में होगा, उसकी सहायता से जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं और स्कॉलरशिप इसकी लाभ ले सकते हैं। अब कुछ कुछ जो एडेड कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें कभी भी कोई ऐसा बच्चा गया नहीं जो राष्ट्रीय आय से क्वालिफाई हुआ हो, तो उनको फिर जो है DIOS कार्यालय से संपर्क करके उनको एक फ़ोन नंबर पे एक OTP के माध्यम से उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड उनको अलॉट कर दिया जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड अलॉट होते ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो नया एडेड कॉलेज है जहां पर पहली बार बच्चे राष्ट्रीय आय के गए हैं, वो भी आसानी से स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए सबसे पहला काम है कि वो राजकीय एडेड स्कूल में जो है अपना नाम लिखाएं। उसके बाद में वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवा लें। उसके तुरंत बाद में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना होगा। ये कॉलेज वाले नहीं करते हैं, स्वयं करते हैं। अगर हम हरदोई सिटी की बात करें तो GIC के गेट के जस्ट सामने सिंघी इंटरनेट की एक दुकान है, उसको इसकी बेहतर जानकारी है, वो ये सारी की सारी चीज़ें कर लेता है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अन्य, मतलब आप दूर दराज के हैं, आपको असुविधा हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो आपकी जितनी दुविधा है, जो आपकी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं। साथियों ध्यान रखिए कि पहली बार स्कॉलरशिप लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जानकारी के अभाव में, लेकिन यह जानकारी का अभाव जो है इस ग्रुप के माध्यम से पूर्णतः दूर कर दिया जाएगा। हम और हमारे जो साथी हैं, जो टेक्निकल टीम है, वो पूरा सपोर्ट करेगी आपको इस बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने तक। और अगले बार से बच्चे खुद इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि खुद की खुद जानकारी ले लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और टीचर्स भी बहुत इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो साथियों बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं इस बात के लिए कि आप एक बहुत ही नेक काम में जो है लगे हुए हैं। और जो नए साथी जुड़े हैं वो नेक कार्य में लगने जा रहे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ में इस कार्य को करना है। इस पूरी जो है पूरे सिनारियो में, इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी कोई दिक्कत है तो 24/7 हम लोग की टेक्निकल टीम, हम लोग की जो गाइडेंस टीम है और हमारे जो अधिकारीगण हैं वो हमारे साथ में हैं। हम पूरी की पूरी सहायता करेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप की योजना है वो बच्चों तक पहुँचे। और जो हरदोई का लक्ष्य है 321 की, इस बार कोई भी सीटें लैप्स ना हो। पूरी ऊर्जा के साथ में हम लोग मिलकर काम करेंगे और इस लक्ष्य को पूरा हासिल करने का प्रयास करेंगे। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया, मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप एक हमके कॉल कर सकते हैं। हम आपको प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।